अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। प्रेक्षा ध्यान का प्रयत्न, अप्रयत्न का प्रयत्न, अनायास का आयास। क्यों? प्रश्न है, सहज प्रश्न है। किस लिए श्वास की प्रेक्षा करते हैं? किस लिए शरीर की प्रेक्षा करते हैं? किस लिए चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करते हैं? और किस लिए रंगों का ध्यान करते हैं? ये सब नश्वर हैं। श्वास भी नश्वर, शरीर भी नश्वर, ये केंद्र भी नश्वर और रंग भी नश्वर। सब साकार हैं, नश्वर हैं। क्या इनकी उपलब्धि के लिए ही इतना बड़ा समारंभ, इतना बड़ा प्रयत्न, इतना समय का दान और इतना शक्ति का दान? तब तो होगा कि चूहिया को निकालना है और खोदना है पहाड़ को। पहाड़ खोदा, निकली क्या? चूहिया। बहुत बड़ा प्रयत्न, कोई बुद्धि संगत बात नहीं मिलती। यह प्रयत्न है, यह समारंभ है, यह आयास है। किंतु अप्रयत्न के लिए प्रयत्न है, अनायास के लिए आयास है, सहज के लिए थोड़ा थोड़ा असहज भी है। हमारा ध्येय है अनाकार तक पहुंचना। विज्ञान भी अभी नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई अनाकार पदार्थ है, अनाकार तत्व है। हमारा उद्देश्य है चेतन तक पहुंचना। चेतन को सब लोग मानते हैं। कोई भी ऐसा दर्शन नहीं, कोई भी ऐसा तत्व ज्ञान नहीं जो चेतन को स्वीकार न करे। मानते हैं, पर मानने में बहुत बड़ा अंतर है। चेतन है, जब तक जीवन तब तक चेतन, जीवन समाप्त, चेतन भी समाप्त। यदि जीवन के साथ साथ चेतन भी समाप्त हो जाने वाला है, तो उस चेतन का अनुभव करने के लिए इतना प्रयत्न क्यों? वह भी तो शरीर जैसा है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, नश्वर है। तो नश्वर के लिए इतने प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जिन लोगों ने चेतन के बारे में एक निश्चित धारणा बनाई कि श्वास, शरीर, केंद्र, रंग, ये सब नश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। किंतु इन सब नश्वर तत्वों में एक तत्व अनश्वर भी है। इन सब के नष्ट हो जाने पर भी जो नष्ट नहीं होता, उसे जानना है। उसे जानने की भावना, आत्मा की जिज्ञासा मनुष्य में चिरकाल से रही है। मनुष्य चिरकाल से प्रयत्न करता रहा है कि आत्मा को जाने, आत्मा का साक्षात्कार करे। आत्म जिज्ञासा एक बलवती जिज्ञासा है। आत्म जिज्ञासा एक अदम्य जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा का दमन नहीं किया जा सकता। न जाने कितने लोगों ने आत्मा के अस्तित्व को नकारने का प्रबल प्रयत्न किया, कितनी नास्तिकता का प्रचार हुआ और कितना इस पर बल लगाया गया कि इस शरीर से परे कुछ भी नहीं है, इस जीवन से परे कुछ भी नहीं है। कितने तर्कों का जाल बिछाया गया, फिर भी मनुष्य में आत्मज्ञान की, आत्मा को जानने की, आत्मा का साक्षात्कार करने की
एक प्रबल जिज्ञासा, प्रबल आकांक्षा, अभिप्सा रही है कि वह निरंतर प्रयत्न करता रहा है कि आत्मा को जानूं, देखूं, साक्षात्कार करूं, उसका अनुभव करूं। प्रेक्षा ध्यान का, समाधि का सारा समारंभ उस आत्म साक्षात्कार के लिए, उस चेतन तत्व की उपलब्धि के लिए है, उस अनश्वर और अनाकार तत्व की आराधना के लिए है। क्या आत्मा को जाना जा सकता है? क्या उसे देखा जा सकता है? क्या उसका अनुभव किया जा सकता है? क्या चैतन्य का अनुभव किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रयोग करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। आत्मा के साक्षात्कार की, चैतन्य के अनुभव की दो पद्धतियां हैं। एक सविचार ध्यान, दूसरा निर्विचार ध्यान। पहली पद्धति है सविचार ध्यान। ध्यान प्रारंभ करने वाला स्थूल से शुरू करता है और सूक्ष्म तक पहुंचता है। पहले पहल अति सूक्ष्म तत्व तक पहुंच जाए, यह संभव नहीं। प्रारंभ स्थूल से करेगा, सूक्ष्म तक पहुंच पाएगा। आत्मा को हम नहीं जानते, मानते हैं पर जानते नहीं। इस आधार पर मानते हैं आगम सूत्रों में, ग्रंथों में आत्मा का निरूपण किया है, प्रतिपादन किया है। हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है तो पहले श्रुत का सहारा लेना होगा, आगम का सहारा लेना होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान जिन्हें उपलब्ध हुआ, उन्होंने अपने अनुभव की वाणी में जो बताया, उसका सहारा लेना होगा। आत्मा को जानने की एक प्रक्रिया है। जो बताया गया उसका संस्कार कर। आत्मा है, चैतन्यमय है, अनाकार है, निर्लेप है, शब्दातीत है, रूपातीत है, गंधातीत है, रसातीत है, स्पर्शातीत है। सर्वतः चैतन्यमय, केवल चैतन्य, केवल चैतन्य। सारा चैतन्य ही चैतन्य है। एक वह सूर्य, एक वह ज्योति, एक वह प्रकाश, जहां कोई अंधकार नहीं है, कोई तमस नहीं है। सर्वतः प्रकाशमय, चैतन्यमय एक तत्व है, अनाकार तत्व है, अमूर्त तत्व है, वह है आत्मा। यह प्रतिपादन है। इस प्रतिपादन से अपने चित्त को भावित करना होता है, उसका आरोपण करना होता है। मैं अनाकार हूं, निरंजन हूं, पदार्थ से, पुद्गल से परे हूं, अमूर्त हूं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से अतीत हूं, शुद्ध चेतनामय, केवल आनंदमय, शक्तिमय तत्व हूं। इस भावना से चित्त को भावित कर अपने स्वरूप का ध्यान किया, सारे विचार छोड़ दिए। विचार से शुरू किया, श्रुत से शुरू किया, विकल्प से शुरू किया, किंतु स्वरूप से चित्त को भावित कर लिया
उसी में तन्मय बन गया, एकाग्र हो गया, विचारों को छोड़ दिया, चिंतन को छोड़ दिया और उसी में तल्लीन हो गया, उस स्वरूप में तल्लीन हो गया। यह आत्म साक्षात्कार की एक विचार ध्यान की पद्धति है। विचार ध्यान के द्वारा आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। तल्लीनता जैसे जैसे बढ़ती है, तन्मयता जैसे जैसे बढ़ती है, एकाग्रता का जैसे जैसे विकास होता है, जिस स्वरूप की कल्पना की, जिस स्वरूप का चिंतन किया, वह स्वरूप साक्षात होने लगता है, साक्षात दिख जाता है। दृष्टा ध्याता ध्यान में बैठा है, आभास होता है सामने जैसे आत्मा स्थित है या अपने भीतर वैसी ही आत्मा सक्रिय हो रही है, एकदम साक्षात्कार होता है। इस ध्यान को आज्ञा विचय ध्यान कहा जाता है। स्थूल से सूक्ष्म हमने एक स्थूल का आलंबन लिया, स्थूल का विचार किया, वह स्थूल हट गया और सूक्ष्म हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। चित्त सूक्ष्म हुआ, चेतना सूक्ष्म हुई, चेतना की कुशाग्रियता बढ़ी और तद्रूप हमारे सामने प्रस्तुत। यह एक अतीन्द्रिय तत्वों के साक्षात्कार की पद्धति है। अतीन्द्रिय तत्वों के साथ संपर्क स्थापित करने की पद्धति है। सूक्ष्म तत्वों को जानने की एक प्रक्रिया है।